एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 1, जिसके राइटर हैं लियाम ओ फ्लार्टी। इतना अजीब नाम है ना, ऐसा लग रहा है 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाके किसी डिश का नाम ले रहे हैं। खैर हमें क्या, उनके मम्मी पापा ने रखा है तो रखा होगा ना, कुछ सोच समझ के। तो इस स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, मतलब यहाँ पर किसी की फर्स्ट फ्लाइट की बात हो रही है। तो चलिए जानते हैं किसकी बात हो रही है। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, हमारे दो स्टोरीज हैं फ्लाइंग से रिलेटेड, बट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन इनका मोटिव और मोराल अगर हम देखें तो वो सेम है। इसमें बताया गया है कि जो इनर स्ट्रेंथ और डेडिकेशन है वो आपको किसी भी फियर को ओवरकम करने के लिए चाहिए होती है। अगर आप किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना अपनी ब्रेवरी से करते हो तो आपकी लाइफ जो डिफ़िकल्ट चैलेंजेस से घिरी हुई है उससे आप ओवरकम कर सकते हो बहुत ही ज़्यादा ईजी। लियाम ऑफ फ्लार्टी की स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट है एक यंग सीगल के बारे में। सीगल एक बर्ड होता है जो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइड होता है। क्यों डरा हुआ होता है? क्योंकि अपनी फर्स्ट फ्लाइट वो नहीं ले पाता। वो डर रहा होता है कि अगर जैसे ही वो उड़ने जाएगा तो जो उसके विंग्स हैं वो ना उसे सपोर्ट नहीं करेंगे जब वो उड़ेगा। ये सिर्फ उसका डर होता है। अब उनके जो सिबलिंग होते हैं वो उससे छोटे होते हैं, उसके जो पंख होते हैं और उनके जो फेदर्स होते हैं वो इस यंग सीगल से भी छोटे होते हैं, बट वो रिस्क लेते हैं फ्लाई करने का ओपन एयर में और वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेते हैं और धीरे धीरे उड़ना सीख जाते हैं। बट ये जो सीगल है ये नहीं सीख पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। यंग सीगल के जो पेरेंट्स होते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत ही प्यार से समझाते हैं, मतलब साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लेते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं, डांटते हैं और काफ़ी चीज़ें उसको बोलते हैं ताकि कम से कम वो ट्राई तो करे एटलीस्ट। बट वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और अपनी फर्स्ट फ्लाइट नहीं ले पाता है। वो अप्रोच करता है, क्लिफ के एज तक जाता है और फिर वो ये सोचता है कि उसके विंग्स ने अगर सपोर्ट नहीं करा तो वो गिरकर मर जाएगा। यही चीज़ से उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है और वो फिर वापस आ जाता है। उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनके सारे एफर्ट्स बेकार हो जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है, अब एक काम करते हैं, तुम तो नहीं जा रहे हो ना, हम तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रहे हैं। वो एक लार्ज प्लेट्यू जो होता है वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। जो यंग सीगल है वो वहीं रह जाता है क्योंकि वो उड़ता नहीं है और यंग सीगल के पेरेंट्स उसे धमकी देते हैं कि अगर वो नहीं उड़ता है तो उसे खाना नहीं दिया जाएगा, तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आएगा, तुम्हें खाना देने कोई नहीं आएगा। इसी तरीके से पूरा एक दिन निकल जाता है। सीगल अपने पेरेंट्स की तरफ बहुत ही प्यार से देख रहा होता है कि ये लोग आएंगे मुझे खाना देंगे। अपनी मदर की तरफ बहुत अच्छे से देख रहा होता है कि कोई नहीं आएगा तो मेरी मदर तो आएंगी। बट उसकी मदर उसको देखती भी है बट उसे नज़रअंदाज कर देती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो सीगल अपनी फर्स्ट फ्लाइट कभी नहीं ले पाएगा और वो हमेशा इसी तरीके से डरता रहेगा। पूरा दिन इसी तरीके से निकल जाता है। नेक्स्ट डे भी दोपहर का समय होता है और बहुत ज़्यादा धूप होती है और यंग सीगल को थोड़े थोड़े चक्कर भी आ रहे होते हैं क्योंकि उसने एक तो कुछ नहीं खाया और वो बहुत ज़्यादा वीक महसूस करता है और वो ये सोचता है कि अगर मैं यही करता रहा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो कोशिश करता है दोबारा से उड़ने की और एज तक पहुंचता है, लेकिन वो फिर से वापस आ जाता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। ये देखकर जो सीगल की मदर है वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है कि उनका जो बेटा है वो बहुत भूखा है। कोई भी मदर अपने बच्चों को ऐसे भूखा नहीं छोड़ सकती है। तो वो क्या करती है, फिश का टुकड़ा मुंह में लेकर आती है और एज से इतनी दूरी पर होती है कि अगर कोई भी छलांग लगाए तो ईजिली गिर जाए नीचे। तो जब सीगल देखता है कि उनकी मदर जो है वो फिश का टुकड़ा लेकर आ रही है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और इसी एंथुजियास्ट में ना वो छलांग लगा देता है और जैसे ही वो जंप करता है वो ये देखता है कि वो तो नीचे गिरता जा रहा है, उसके साथ तो स्कैम हो गया। वो बोलता है कि मेरी मम्मी ने ही धोखा कर दिया। फिर उसे लगता है अब तो गया, अब तो इस दुनिया से मेरी लाइफ ख़त्म ही हो जाएगी। लेकिन वो देखता है कि जो उसके पंख है वो अपने आप फैल गए हैं, उन्होंने ग्रिप कर लिया है एयर के साथ और वो धीरे धीरे उड़ने लगा है, फ्लोट कर रहा है हवा में, फ्लाई करने लगा है धीरे धीरे। तो ये
तो वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके पेरेंट्स और उसके सिबलिंग्स भी उसके लिए बहुत खुश होते हैं और उसके साथ उसकी फ़्लाइट में उसके साथी बनते हैं और वो इतना ज़्यादा खुश होता है कि बार बार उड़ता ही रहता है, उसका मन ही नहीं करता। अब वो ये सोचता है कि अब लैंड तो करना पड़ेगा। सीगल्स के जो पेरेंट्स होते हैं और उसके सिबलिंग्स होते हैं वो ओशन पर फ्लोट करते हैं। अब सीगल को उसमें डर लग रहा होता है कि अगर वो ओशन पर फ्लोट नहीं कर पाया और डूब गया तो वो तो फिर से मर जाएगा। बट सीगल की जो बॉडी होती है वो इस तरीके की होती है, इस तरीके से बनाई है भगवान ने कि सीगल डूबेगा नहीं, उसकी बॉडी जो है ओशन पर फ्लोट करेगी अनटिल अनलेस जो क्रोकोडाइल है उसको नहीं लेके जाते हैं या कोई जानवर उनको खाने के लिए अंदर नहीं खींचता है। तो सीगल पहले बहुत ज़्यादा डरा होता है और फिर ये सोचता है कि मैं अपनी फर्स्ट फ्लाइट के समय भी बहुत ज़्यादा डरा था, बट जब तक मैं कोशिश नहीं करूँगा तब तक वो चीज़ नहीं हो सकती है। तो वो ट्राई करता है और वो ये देखता है कि वो ओशन पर फ्लोट कर रहा है और वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपने फैमिली और सिबलिंग्स के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। अगर कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन है, जब तक हम उसको फेस नहीं करेंगे, जब तक हम उन डिफ़िकल्टीज़ का सामना नहीं करेंगे ना, तो हम अपने फियर को ओवरकम नहीं कर सकते। यही इस चैप्टर का मोरल है। आई होप आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।